अगर आपने सक्सेस की तरफ जाना है, अगर आपने ग्रो करना है, तो आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। वक़्त के साथ नई चीज़ें लाएँगे, तो आगे बढ़ेंगे, कस्टमर ग्रैब करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख एहसान है। आज जो मैं आपको मोटिवेशनल लेक्चर देने आया हूँ, उसका मेन टॉपिक है इनोवेशन। जब तक आप अपनी लाइफ़ में इनोवेटिव नहीं होते, इनोवेशन की प्रोसेस को नहीं समझते, आप ग्रो नहीं कर सकते, आप सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते। मेरा जो मेन एम है, जो मेरा मोटो है, जिसकी वजह से मैं ये सारे सेशंस कंडक्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन या फिज़िकल, मेरा काम है आप लोगों को राइट डायरेक्शन और राइट पाथ की तरफ लेके जाना, ताकि आप सक्सेस को हासिल कर सकें। अब बात कर लेते हैं इनोवेशन की। इनोवेशन का मतलब ये होता है कि एग्ज़िस्टिंग बिज़नेस में जो आपकी प्रोडक्ट है या आप कुछ भी बना रहे हैं, कुछ सेल कर रहे हैं, उसमें नए फीचर्स, नए स्पेसिफ़िकेशंस को ऐड करना और उसको इनोवेट करके अपने कस्टमर्स को ग्रैब करना, ताकि वो किसी और तरफ शिफ्ट ना हो और आपके साथ एसोसिएट रहें और आपके साथ लॉयल कस्टमर बनते रहें। जॉर्ज वॉशिंगटन ने कहा था, ज़िंदगी में अगर आपने सक्सेस हासिल करनी है, तो वो कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। अगर आप अपनी लाइफ़ में रोज़ 1% भी ग्रो कर रहे हैं, तो आप इनोवेशन को एग्ज़ीक्यूट कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में और आप सक्सेस की तरफ, आप ग्रोथ की तरफ, आप पर्सनल डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। अब इनोवेशन की आपको मैं एक मार्केट से एग्ज़ाम्पल देता हूँ। नोकिया, आपको याद होगा, एक बड़ी कंपनी थी जिसने मार्केट का मोर देन 50% जो शेयर था वो कैप्चर किया हुआ था। 2010 से पहले जब एक पूरा एरा शिफ्ट हुआ स्मार्टफ़ोन्स की तरफ, तो नोकिया ने अपने आप को इनोवेट करने की बजाय अपने आप को स्टक रखा उन्हीं बार फ़ोन्स की टेक्नोलॉजी पे और उनको ये लगता था कि जो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, वो हमारे पास से शिफ्ट नहीं होंगे। लेकिन क्योंकि रेजीम ऐसी है, हम हर आने वाली नई टेक्नोलॉजी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जब 2010 के आस-पास मार्केट में स्मार्टफ़ोन्स आए, चाहे वो एंड्रॉइड हों या चाहे वो आईओएस हों, तो सारी जो भी अवाम थी, सारी जो भी पब्लिक थी, जो कस्टमर था, वो शिफ्ट हुआ उनकी तरफ। तो नोकिया का शेयर आहिस्ता-आहिस्ता मार्केट से कम होता गया और एट लास्ट वो ज़ीरो पे आ गया। अब आज की डेट में नोकिया के फ़ोन्स मार्केट में ना होने के बराबर है। अगर वो कोई यूज़ भी करता है, तो वो एज़ अ सेकेंडरी फ़ोन यूज़ करता है, जबकि स्मार्टफ़ोन हर किसी की ज़रूरत बन चुकी है। अगर आप इनोवेटिव होंगे, तो आप अपनी प्रेज़ेंस मार्केट में, कस्टमर के माइंड में कायम रखेंगे। इनोवेशन की मिसाल आपको मैं अपनी रियल लाइफ से देता हूँ। मेरा एक दोस्त है मोहम्मद उमर हनीफ। उसके वालिद साहब ने 2003 में गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस शुरू किया अपने कुछ पार्टनर्स के साथ और 3 ट्रेलर्स परचेज़ किए जो कि पार्टनरशिप थे। 2003 से 2019 तक उसके वालिद साहब ने एज़ अ साइलेंट पार्टनर उस बिज़नेस को होल्ड किया और वो अपना जो भी मखसूस उनका प्रॉफ़िट शेयर था वो लेते रहे। जब सारा मामला, सारा जो बिज़नेस था, वो मेरे दोस्त उमर ने टेक ओवर किया, तो क्योंकि ये पढ़ा लिखा था, मेरे साथ बीबीए कर रहा था, इसने जाके अपने इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट किया अपने बिज़नेस में और 19 से लेके 25 तक, यानी 6 सालों में उसने जो पिछले 16 सालों में 3 ट्रेलर्स थे, उनको 10 पे शिफ्ट किया और इवन के वो पार्टनरशिप्स जो थी, उन्हें भी खत्म कर लिया। सारा बिज़नेस यानी सोल प्रोप्राइटरशिप पे वो ले आया। ये ऐसे बिला वजह नहीं हो जाता। मतलब एक चीज़ 16 साल से चल रही थी और वो 6 साल में इतनी ग्रो कर दे। इसके लिए आपको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, यानी इनोवेटिव होना पड़ेगा। जो उसने नए आइडियाज़ सीखे हुए थे, जो उसने मार्केट में देखा था और क्योंकि वो आजकल की जनरेशन का लड़का था, उसने वो स्ट्रैटेजीज़ जाके अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट की और ग्रो किया। आज वो अल्हम्दुलिल्लाह हम में से सक्सेसफुल है और अपना बिज़नेस अच्छा रन कर रहा है। इसके साथ आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल दूँ कि एक करियाने का जो स्टोर था, जनरल स्टोर जिसे आप कहते हैं, वो काफ़ी सालों से एक फैमिली में चलता आ रहा था, जो कि परदादा से दादा पे शिफ्ट हुआ, दादा से उसके एक लड़के के वालिद पे शिफ्ट हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी लड़का एक्स है, तो वो उस एक्स के वालिद पे जब शिफ्ट हुआ, तो वो उसी तरह एक जो पार्टिकुलर उनकी शॉप थी उसी एरिया में, वो वैसे ही चलती आ रही थी। जब उससे उस एक्स के ऊपर, यानी कि जो आज के लड़के पे जब शिफ्ट हुआ, तो क्योंकि वो पढ़ा लिखा था, उसने उसको अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को यूज़ करते हुए मार्केट के ट्रेंड को समझा और उस जनरल स्टोर को डिपार्टमेंटल स्टोर में शिफ्ट कर दिया। जो उनकी करंट सेल थी उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, यानी 10 गुना ज़्यादा सिर्फ उसमें इनोवेटिव आइडियाज़, इनोवेशन की उसको स्ट्रेटजीज़ पर डालने से ही उसकी सेल को इंक्रीज़ किया। अल्टीमेटली जो पूरी फैमिली थी, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज़ किया। तो लास्ट में मैं फिर आपको यही कहूँगा कि अगर आपने सक्सेस की तरफ जाना है, अगर आपने ग्रो करना है, तो आपको इनोवेटिव होना पड़ेगा। वक़्त के साथ नई चीज़ें लाएँगे,
तो आगे बढ़ेंगे, कस्टमर ग्रैब करेंगे। अब तो जो फ़ोन्स हैं, उनका भी हर साल नया वेरिएंट आ जाता है। लाइक 17 प्रो मैक्स आया, अब 18 प्रो मैक्स आएगा। इस साल S26 अल्ट्रा लॉन्च हुआ, नेक्स्ट ईयर S27 अल्ट्रा लॉन्च होगा। तो कुछ नए की जो तलब होती है ना, जो तड़प होती है, वो हर जगह होती है। अगर आपने सक्सेसफुल होना है, तो आपको भी हर दिन कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।